हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कनकधारा स्तोत्र के बारे में कि इसे पढ़ने के क्या क्या लाभ हैं और इसे पढ़ते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर इसे पढ़ते टाइम आपको कठिनाई आ रही है तो फिर इसका पाठ कैसे करें। तो दोस्तों, कनकधारा स्तोत्र जो है आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा विरचित है, यानी उन्होंने ही सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी की स्तुति की थी और उनकी स्तुति से ही स्वर्ण बारिश हुई थी। तो देखिए, शंकराचार्य जी भिक्षा मांगते मांगते जंगल में पहुंचे। वहां पे उन्हें एक बूढ़ी औरत आई मिली, तो उन्होंने उनसे भिक्षा की याचना की। तो भिक्षा की याचना जब की तो वो जो बूढ़ी औरत थी वो काफ़ी परेशान हो गई और उनके घर में कुछ भी नहीं था जो इन्हें भिक्षा के रूप में वो दे। वो काफ़ी परेशान हो गई, बेचैन हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने घर में तलाशा, घर में कुछ भी नहीं था जिससे वो भिक्षा के रूप में शंकराचार्य जी को दे सकें। तो इसके बाद क्या हुआ कि घर में बहुत देर तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ सूखे आंवले मिले। वही ले जा करके उन्होंने भिक्षा के तौर पे उन्हें दिया। इससे जो है शंकराचार्य जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा इस माता की गरीबी को कैसे दूर किया जाए। इससे वो मतलब बहुत द्रवीभूत हो गए, बहुत दुखी हुई कि मतलब इतनी गरीबी है, ये लोग कैसे अपना जो है कि जीविका चला रहे होंगे। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया कि माँ लक्ष्मी की बहुत करुण स्वर में, बहुत आर्द्र स्वर में जो है भक्ति करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे, जो कि ये कनकधारा स्तोत्र आज हम जिसको बता रहे हैं। तो ये वही स्तुति है दोस्तों जिसे शंकराचार्य जी ने किया था। और करते हुए उन्होंने मतलब इतनी करुण भाव से, इतने प्रेम से माँ की स्तुति की थी कि माँ प्रसन्न हो गई और आसमान से जो है वह स्वर्ण आंवले, सोने के आंवले जो है वह गिरने लगे। माँ इतनी प्रसन्न हो गई इस स्तुति से कि स्वर्ण आंवले बरसने लगे आकाश से। इसी बरसने से जो है यह कनकधारा स्तोत्र जो है प्रसिद्ध हो गया और माता ने कहा कि जो भी इसका पाठ करेगा उसके जीवन में अन्न धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होगी। तभी से दोस्तों कनकधारा स्तोत्र का जो है वह उदय हुआ। तो आज हम जानेंगे कि कनकधारा स्तोत्र जो है वह कब पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, कनकधारा स्तोत्र को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, सुबह में पढ़ सकते हैं, शाम में पढ़ सकते हैं। अब इसे पढ़ने का कोई बहुत विशेष नियम नहीं है। आप सभी सुबह की पूजा करते हैं, सुबह की पूजा में आप जो है कि लाल आसन पे बैठ जाएं, लाल कपड़े पहन लें, और लाल कपड़े न पहने तो आप रोज जो जिस कपड़े से आप जैसे पूजा करते हैं उसी तरह करें और बैठ करके आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आपके पास पहले से किताब है तो सही है, और नहीं है किताब तो आप गीता प्रेस की किताब लें। मुझे वो अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? तो उसमें हिंदी भी लिखा हुआ है। ये जो कनकधारा स्तोत्र है उसकी हिंदी भी लिखी हुई है। अब हिंदी लिखी है, देखिए दोस्तों, जब आप किसी चीज़ का पाठ आप बिना जाने करते हैं तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, पर जब आप उसके अर्थ को समझ लेते हैं तो आप उसके बारे में समझने लगते हैं, जान लेते हैं, तो उसका पाठ करने में आपको और आनंद की प्राप्ति होती है। तो आप ये वाली किताब ले लें और उसके बाद आप बैठ करके लाल आसन पे माँ लक्ष्मी को प्रणाम करें और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। तो इसमें कोई बहुत विशेष आडंबर करने की बात नहीं है। अगर आपके पास लाल आसन है, लाल कपड़ा है तो ठीक है, नहीं तो जिस आसन पे आप बैठ के प्रतिदिन अपनी पूजा करते हैं आप उसी पे बैठ के कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। और अगली चीज़ है कि पढ़ने में अगर कठिनाई लग रही है तो क्या करें। तो पहले आप इसके अर्थ को समझ लें, क्योंकि मैं पहले भी कही हूँ और फिर कह रही हूँ कि जब आप इसके अर्थ को समझ लेंगे तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा और धीरे धीरे आप इस शब्दों को जो कि संस्कृत में है उसे तोड़ तोड़ करके छोटा करके पढ़ेंगे तो आपकी जो है ये धीरे धीरे आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। तो चाहे तो आप सुबह शाम दोनों समय इसका पाठ कर सकते हैं, ना आपके पास समय हो तो आप जो है सिर्फ एक समय ही इसका पाठ कर सकते हैं। जबकि पाठ के अंत में लिखा है कि त्रिसंध्या पठे नित्यम स्व कुबेर समय भवति। तो जो व्यक्ति इसका तीनों समय पाठ करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है, पर तीनों समय पाठ कर पाना असंभव है, मुश्किल है, क्योंकि सुबह शाम दोपहर तीनों समय पाठ कर नहीं सकते। तो अगर आपके पास समय हो तो दो टाइम कीजिए, नहीं समय हो तो एक समय आप पूजा करते हैं उस समय कीजिए। तो एक समय भी करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो देखिए, अब
सवाल ये आता है कि उस समय तो स्वर्ण वर्षा हुई थी, तो क्या आज भी इसे पढ़ने से स्वर्ण वर्षा होगी? तो देखिए दोस्तों, हम लोग ना तो भगवान शंकराचार्य की तरह तपोबल वाले हैं और न ही उनके समान हमारे पास ज्ञान है, शक्ति है। लेकिन अगर हम इस कनक धारा स्त्रोत का पाठ करते हैं तो उनकी तरह स्वर्ण वर्षा हो न हो, पर जीवन से गरीबी और दरिद्रता अवश्य दूर हो जाती है। यानी इतना धन आता है जिससे आप अपना पर्याप्त गुजारा कर सकें। तो इसका पाठ करना बहुत अधिक लाभदायी है। आप चाहें तो इसका पाठ दोनों समय करें, ना समय हो तो एक समय करें। वैसे दोनों समय का करना बहुत शीघ्र ही लाभ देता है। अब बात यह आती है कि पढ़ते समय क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये पाठ जब आप पढ़ें तो थोड़ा सा जटिल होगा आपको पढ़ते समय, शुरू में बहुत जटिल नहीं है। तो पहले मैं यही कहूँगी कि आप इसके अर्थ को समझ लें, उसके बाद धीरे धीरे आप उन शब्दों को तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा और आप सभी पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं पढ़ सकता है। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि कई जगह पे कई लोगों को मैंने देखा है दोस्तों कि जब वो ये पाठ करते हैं तो मतलब इतनी तेजी के साथ करते हैं कि वो पाठ समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, शंकराचार्य जी ने जब किया था बहुत आर्द्र स्वर में, बहुत करुण स्वर में माँ की स्तुति की थी। तो आपको भी ध्यान देना है कि ये इसमें माँ लक्ष्मी का गुणगान है, उनके गुणों का वर्णन है, उनके रूप स्वरूप का वर्णन है। तो जब आपको भी ये गुणगान करना है तो बहुत तेजी के साथ नहीं करना है, ऐसे करना है जैसे आपको बहुत प्रेम के साथ माँ लक्ष्मी की स्तुति करनी है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।